नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 5 चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है बोलती इमारतें। अब नाम से समझ गए होंगे कि इसमें मुख्य रूप से हम इमारतों के बारे में पढ़ेंगे और ये इमारतें ऐतिहासिक हैं जो कि अपने बारे में कुछ बताती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ बच्चे हैं जो कि गोलकोंडा जा रहे हैं घूमने, और फिर हम पढ़ेंगे गोलकोंडा के थोड़े बहुत हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे चीज़ें। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो नहीं, बेसिक चीज़ें इसमें बता रखी हैं कि भाई पहली जो इमारतें थी वो किस प्रकार से बनाई जाती थी, उसमें बुर्ज और इतने ज़्यादा क्यों होते थे, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को देखना तो वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। इसमें कुछ बच्चे से शैलजा के श्रीधर कल्याणी, ये सब क्या है कि अपनी दीदी के साथ गोलकोंडा घूमने गए हैं। और जो दीदी है वो क्या पढ़ाती, इतिहास ही पढ़ाती है। और जब वो इमारतों को दिखाती है तो जब वो इमारतों को देखते हैं तो कई सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि बड़े बड़े गेट, गेट पर नुकीली लोहे के भाले, मोटी मोटी दीवारें, ठीक है। और कहीं कहीं ये दीवार गोलाई में आगे की तरफ निकली हुई हैं, तो ये सब बच्चे देख रहे होते हैं। तो फिर दीदी समझाती है कि जो गोलाई में कहीं कहीं आगे निकली हुई दीवारें हैं ना, ये बुर्ज हैं। बुर्ज दीवार से ज़्यादा ऊंचे हैं। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं, मोटी दीवारें, लंबी चौड़ी गेट, इतने सारे बुर्ज। तो ये सब क्या है, ये सब सुरक्षा के लिए हैं। देखिए आप तस्वीर भी देख सकते हैं, ये सब भाई बुर्ज, यहाँ पे छेद। तो बच्चे जब इन सबको देखेंगे तो थोड़ा सा समझेंगे कि हाँ भाई उस वक्त की चीज़ें कैसी होती थी, राजा महाराजा किस प्रकार से रहते थे, सुरक्षा के क्या इंतजाम थे, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और बहुत कुछ चीज़ें थी यहाँ पे थोड़ा सा इतिहास के रूप में बता रखा है कि सन 1518 से 1667 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। और उससे पहले का है ये 1200 में, ये किला मिट्टी का बना था और उसके बाद दूसरे राजाओं का था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, किले का क्या है कि वहाँ पे नक्शा भी है कि भाई कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। सुल्तान का महल भी था। ये जो सीढ़ियाँ थी, इसमें बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, लंबी लंबी सीढ़ियाँ, ऐसा लगता है भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, ठीक है। आज के समय में थोड़ी सी टूटी फूटी अवस्था में हो गया, लेकिन उससे पहले जब था तो उस वक्त बहुत ही सुंदर ये हुआ करता था। इस पे बहुत बारीक और खूबसूरत नक्काशी उस वक्त के हिसाब से की गई थी और आज भी वो हमें देखने को मिलती है। छत पर फव्वारे लगे हुए थे, देख सकते हैं आप तस्वीरें, ये छत पर फव्वारे हैं। और आज के समय में देखें इंजीनियरिंग कैसी होती है कि भाई दीवार में सीलन आ जाती है, पता भी नहीं चलता क्यों आ गया, और उस वक्त छत पर हुआ करते थे फव्वारे। तो ये कैसे चलता होगा, किस प्रकार से उस वक्त लोग करते होंगे चीज़ें, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पे दिशाओं के बारे में बता दिया भी, पूर्व पश्चिम किस तरफ है, जिस तरफ हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं वो पूरब दिशा होती है, हमारे पीछे पश्चिम दिशा होती है। ये सब बच्चों को बता रखा, हालांकि ये छोटी क्लास में बता देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अब देखिए, गोलकोंडा का नक्शा यहाँ पे दिखा रखा है कि भाई गोलकोंडा के नक्शे में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। पेटला बुर्ज है, अक्कर बावड़ी है, कटोरा हौज है, ठीक है। बाग नया किला है, मोती दरवाज़ा है, ये मोती महल है, बावड़ी है, शाही महल है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखा रखी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे कुछ बता रखा है कि भाई तोप देखा इन्होंने, तो इन्होंने उससे भाई तोप क्यों रखे हुए हैं, तो उस वक्त बताई भाई उस वक्त हमले हो जाया करते थे, ठीक है, तो इसलिए रखा जाता था, ठीक है। को तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। जानते हो औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूक और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई। पूरी सेना 8 महीने तक बाहर बैठी रही। तो ये सब चीज़ें बच्चे पढ़ेंगे तो वो सोचेंगे कि अच्छा पहले लड़ाइयाँ इतनी लंबी चलती थी और इतने सैनिक होते थे और इस प्रकार के सुरक्षा के इंतजाम थे, ये सब चीज़ें समझेंगे बच्चे, थोड़ा सा सुनेंगे। बादशाह हो या राजा, सभी का यही खेल था, अपना राज फैला सके, छोटे छोटे राजा और सुल्तानों से अपना रिश्ता जोड़ सके, उन्हें अपने इलाके में शामिल कर सके। अब इसके लिए तो कभी दोस्ती होती थी, कभी चापलूसी से काम चलाते थे, कभी कभी परिवार में शादी कराकर या फिर हमला करके। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। ये सब इसमें बता रखा है। अच्छा, पहले टेलीफोन नहीं होता था, तो कुछ कहना हो तो, या मान के चलिए कोई किसी ने हमला कर दिया तो कैसे होगा, तो यहाँ पे बता रखा है कि राजा के महल में एक जगह खड़े होने के लिए, रहने के लिए कहकर खुद फतेह दरवाजे पर चली गई, ठीक है। कुछ देर बाद दीदी की आवाज़ आई, होशियार मैं सुल्तान अबू हसन, मुझे गाना बजाना कुछ ही पूरी बहुत पसंद है। हमें बहुत हंसी आई, लेकिन हम भी हैरान थे कि दीदी की आवाज़ इतनी दूर तक कैसे पहुंची। तो यही सब है कि भाई वहाँ पे क्या था कि पहले आवाज़ें गूंजती थी, एक जगह से बोलो तो दूसरी जगह तक वो सुनाई देती थी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी के बारे में बता रखा है कि भाई पानी का इंतजाम उस वक्त कैसे होता था। आज के समय में तो भाई ठीक है, हमारे यहाँ पाइप के थ्रू पानी आ जाता, लेकिन पहले कैसे था, पहले तो भाई पानी जैसे नहरों से मतलब होता था, या फिर जो तालाब होते थे वहाँ से, तो इस प्रकार के से कुछ व्यवस्था होती थी। जहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे ये जो
बैल है बांध रखी है। बैल क्या है कि घूमती है चारों तरफ ऐसे या ऐसे किसी भी दिशा में, वो घूमेगी तो ये जो है ये इस तरफ घूमेगा और उसकी वजह से जो पानी है वो निकल के आएगा। देखिए आप देख सकते हैं बाल्टी नीचे तक जाती है सरोवर तक और फिर ऊपर पानी लेकर के आती है। तो ये एक व्यवस्था थी। देखो मिट्टी के पाइप, अब यहाँ पे मिट्टी के कुछ पाइप हैं जो दिखाते हैं कि हाँ उस वक्त भी पानी के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होती थी। ठीक है, तो ये सब है। और आज के समय में देखिए आप इमारतों का क्या हाल कर दिया गया है, जगह जगह नाम लिख दिए गए हैं, कितना भद्दा लगता है। कहीं भी चले जाइए कोई भी ऐतिहासिक इमारत, लोग इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। तो ये क्या है, इससे क्या है कि उनकी खूबसूरती खराब होती जा रही है। ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। बच्चों के लिए इस चीज़ को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों में थोड़ा सा अपने ऐतिहासिक इमारतों के प्रति एक प्रेम पैदा हो और वो उसको संजो के रखें। ठीक है, अब थोड़ा सा म्यूज़ियम के बारे में बता रखा है कि भाई गोलकोंडा देखकर वापस में वो हैदराबाद की म्यूज़ियम भी गए। म्यूज़ियम में बहुत पुरानी चीज़ें रखी थी। अब म्यूज़ियम क्या होता है बच्चे समझ जाएंगे, जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं। ठीक है, तो गोलकोंडा किले के आसपास जो खुदाई हुई थी उस वक्त की सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चे देख रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, तुम भी अपना म्यूज़ियम बनाओ, जहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ ला करके अपना म्यूज़ियम बना सकते हो। ये एक तस्वीर है जो कि लगभग 500 साल पुरानी है और इसमें आप देख सकते हैं कि आगरे का किला है उसको बनाया जा रहा है। ठीक है, मजदूर काम कर रहे हैं। तो सब बच्चे जब देखेंगे ना इस तस्वीर को तो बच्चे ये भी समझेंगे कि तस्वीरें भी बहुत कुछ बताती है। उस वक्त की जो पेंटिंग है उससे भी हमें इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसी चीज़ें हुआ करती थी। तो बस यही है, थोड़ा सा बच्चों को समझ देना इतिहास का एक तरीके से कि हाँ भाई इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इमारतें हो गई, पेंटिंग्स हो गई, हमें बहुत कुछ बताते हैं उस वक्त की राजा महाराजा कैसे रहते थे, लड़ाइयाँ होती थी। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सोचेंगे और बच्चों के लिए एक तरीके से कल्पना शक्ति का भी विकास होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको पहले ही कह दिया था कुछ भी इंपॉर्टेंट मिलेगा नहीं, तो आपने देख भी लिया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।